Hey guys, welcome back to my YouTube channel Poojastyles1. So how are you all? Hope everyone is doing great. So yesterday I posted on my community that what should I post next? I mean nude makeup look or colorful. So many of you, more than 80% people voted for nude one. So here it is. Hope you will like this video, and if you like this video, please give a thumbs up and share this video with your loved ones. So let's see how I created this look. So before moving to the video, if you are new here, please subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will never miss my any videos update. So let's get started. तो सबसे पहले मैं अपने फेस को एक वेट वाइप की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। नेक्स्ट हम अपने फेस को करेंगे मॉइस्चराइज, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल। इससे हम अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे। नेक्स्ट लिप मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का सीरियल किसर लिप बाम फ्लेवर स्ट्रॉबेरी। गाइस, ये लिप बाम मैंने परचेज़ तो कर लिया है, बट मैं ये आप लोगों को रिकमेंड कभी नहीं करूँगी, क्योंकि ये लिप बाम होठों को 1 घंटा भी मॉइस्चराइज नहीं रखता है। अब क्योंकि ये लुक समर्स के लिए है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सन ब्लॉक क्रीम। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस की सेफ सन ब्लॉक क्रीम। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का स्टूडियो परफेक्शन प्राइमर। ये आपके जो भी ओपन पोर्स है उन्हें फिल करने में हेल्प करेगा और आपके मेकअप बेस को बिल्कुल स्मूथ बना देगा। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का मूस फाउंडेशन, और इसमें मेरा शेड है 01 आइवरी फेयर। इस फाउंडेशन को सबसे पहले मैंने ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है। अब मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ अपने हाथों की हेल्प से। उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी एक डैम्प ब्यूटी स्पंज की हेल्प से। नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैं अप्लाई करूँगी ब्लू हेवन का फ्लॉलेस लिक्विड कंसीलर, और ये कंसीलर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी। इसमें मेरा शेड है वनीला 101, क्योंकि इसकी जो कवरेज है वो बहुत ही शेयर है, और हम कंसीलर का यूज़ क्यों करते हैं एक्स्ट्रा कवरेज के लिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं देता है। अब जब मैंने इसमें इन्वेस्ट कर ही दिया है तो मुझे इसे यूज़ भी करना पड़ेगा। अब एक डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ उन एरियाज़ में जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा कवरेज की नीड है। आप इस कंसीलर की कवरेज देख ही सकते हैं वीडियो में, बट मैं इसे कवर अप कर लूँगी लूज़ पाउडर की हेल्प से। नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द लूज़ पाउडर, और लूज़ पाउडर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर, और इसमें मेरा शेड है डार्क टैन। ये जो लूज़ पाउडर है वो आपके मेकअप बेस को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर देता है और आपके फेस को एक इवन टोन देता है। सो फाइनली स्टार्ट होगा हमारा आई मेकअप, और आई मेकअप की शुरुआत हम करेंगे आईब्राउज से। और आईब्राउज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्क की ब्राउ यू आर रिट्रैक्टेबल आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्लैक। और सबसे पहले एक स्पूली की हेल्प से मैंने अपनी आईब्रोज को कॉम्ब कर लिया है। उसके बाद मैं आईब्रो पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नीका के का 9 कलर्स आई शेडो पैलेट इन दी शेड ऑटम स्पाइस, और इसमें से मैं जो शेड पिक कर रही हूँ शेड है स्किन कलर का ही, वी कैन से ऑफ वाइट और स्किन कलर। दोनों आइज़ पर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट मैं ले रही हूँ उसी पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड, और इससे मैं अपनी आइज़ को एक डायमेंशन दूँगी। अब अपनी आइज़ को शेप देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर इन दी शेड ब्लैक। नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन का सिग्नेचर वाइब्रेंट आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी इन दी शेड 03, जिसमें से मैंने पिक किया है ब्लैक शेड, और इसे मैं अपने आउटर विंग को थोड़ा सा स्मोक आउट करूँगी। अब अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का मेकअप रेवोल्यूशन लंदन ब्लश पैलेट इन दी शेड गोल्डन शुगर टू रोज़ गोल्ड, जिसमें से मैंने रोज़ गोल्ड शेड पिक किया है। इसी शेड से मैं अपनी नोज़ को भी हाईलाइट कर लूँगी और अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी।
ऑफ कैमरा मैंने अपनी आईलैशेस अप्लाई कर ली हैं और इसके बाद लोअर लैश लाइन के लिए मैं ब्लू हेवन की पैलेट में से ही पिक कर रही हूँ ब्राउन शेड और इसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट में से ब्लैक शेड लेके आउटर कॉर्नर से लेकर आईज़ के मिड तक ब्लैक शेड अप्लाई किया है। लोअर लैशेस को थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का दी हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। अब अपनी आईज़ को थोड़ा सा बिग दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का वाइट काजल, जो कि मैं वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं 2 शेड्स का यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे हमेशा शेड्स मिक्स करके लगाना पसंद है। तो फर्स्ट शेड जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वो है रेवोल्यूशन प्रो का पिंक 103 पिंक लास्ट, एंड सेकेंड शेड है माई ग्लैम का लिट लिक्विड मैट लिपस्टिक इन दी शेड आर बॉम्ब। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर का अर्बन चॉइस 4-in-1 ब्लशर पैलेट, जिसमें से मैंने डार्क पीचिश पिंक शेड अप्लाई किया है। नाउ फॉर द कॉन्टोरिंग मैंने रेवोल्यूशन का ही पैलेट यूज़ किया है जिसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड पिक किया है। अब अपने पूरे फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं सेम पैलेट में से रोज़ गोल्ड शेड पिक कर रही हूँ और इससे मैं अपने फेस के जितने भी हाईएस्ट पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर लूँगी। अब अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर और इसके बाद अपने लिप्स को थोड़ा सा ग्लॉसी लुक देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लिप ग्लॉस। नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। होप ये लुक आप लोगों को पसंद आए और अगर ये लुक आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस से अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।